रशिया और यूक्रेन वॉर से भी कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। लगातार दोनों छोर से बमबारी हो रही है और दोनों छोर से गोलीबारी हो रही है। कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष्क चौहान आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपको ये तो खबर हो ही चुकी होगी कि रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी समय से जंग चल रही है। लगभग 1.5 साल हो चुकी है। यूक्रेन और रशिया के बीच जंग अभी भी जारी है। इसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सिपाहियों ने अपनी जान भी गंवा दी है। लेकिन इस जंग में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तो अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बात पता चल चुकी है कि यूक्रेन और रशिया की जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो अफ्रीका को हो रहा है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान उठा रही है यूक्रेन और रशिया के वॉर से। उसका जो मेन कारण है वो है रशिया और यूक्रेन जो दो देश है वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर है दुनिया में गेहूं के। यूक्रेन और रशिया से दुनिया का सबसे ज़्यादा गेहूं जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क अफ्रीका को ही क्यों पड़ रहा है, इसका भी एक खास कारण है। देखिए, जो यूक्रेन और रशिया है, अकेले रशिया वर्ल्ड का 18% गेहूँ एक्सपोर्ट करता है और यूक्रेन कुल मिलाकर 9% गेहूँ एक्सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर ये दोनों देश वर्ल्ड का 25% गेहूँ एक्सपोर्ट करते हैं और ये पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन जो खास तौर से इफेक्ट पड़ रहा है वो सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है अभी। तो इसका जो मेन कारण है वो, एक मेन कारण तो ये है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो कि देश है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलपिंग है और वहाँ पर हमेशा से फूड क्राइसिस रहे हैं। लेकिन यूक्रेन और रशिया के बाद से यहाँ पर फूड क्राइसिस बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच चुके हैं। चारों तरफ खाने के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इसका मेन कारण है रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए हैं जो नेटो द्वारा। रशिया ने जब इन्वेड किया था यूक्रेन को तो उसके बाद नेटो ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। इन सैंक्शंस की वजह से रशिया से एक्सपोर्ट पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वो कोई भी देश अगर रशिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ भी चीज़ करता है तो वो उस सैंक्शन का हकदार बन जाएगा, उसके बाद उन्हें भी वो सैंक्शंस लग जाएंगे। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो अपना पूरी फूड की डिमांड रशिया से लेते थे, अब वो कर नहीं पा रहे अपनी फूड की डिमांड पूरी। इस वजह से वहाँ पर फूड क्राइसिस जैसे माहौल बन चुका है। तो आप ये सोच रहे होगे अकेला रशिया पर ही सैंक्शंस लगे थे नेटो के, तो यूक्रेन क्यों नहीं अपनी फूड को सप्लाई कर पा रहा है। इस चीज़ का जो रीज़न है उसे जानने के लिए हमें 2014 में जाना पड़ेगा। देखिए, 2014 में एक रीजन है यूक्रेन का, यहाँ आप मैप में देखिए, इसे क्रीमिया कहा जाता है। 2014 में इसे रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और पूर्ण रूप से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया था। जो क्रीमिया है स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही बेस्ट लोकेशन है। ब्लैक सी में अगर आप देखें तो ब्लैक सी में ये एंट्री के लिए सबसे बेस्ट जगह है क्रीमिया। ब्लैक सी डोर है पूरे वर्ल्ड तक जाने का, मेडिटेरियन सी तक जाने का, यूक्रेन और रशिया दोनों का। इसीलिए क्रीमिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है। जो मेन कारण है यूक्रेन भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपना गेहूँ, अपनी चीज़ें, उसका मेन कारण है रशिया का ब्लैक ग्रेन डील से पीछे हट जाना। देखिए, ब्लैक ग्रेन डील एक सिंपल डील थी रशिया, यूएन और टर्की और यूक्रेन के बीच में। इस डील के अकॉर्डिंग जो सामान भी यूक्रेन से जा रहा है या यूक्रेन आ रहा है उस पर रशिया रेगुलर चेक रखेगा ताकि उससे ये साबित हो सके कि इसमें किसी प्रकार के रशिया के लिए हार्मफुल वेपन्स नहीं है। इसलिए उस पर रेगुलर चेक रखेगा और जो गेहूँ, अनाज वगैरह जो चीज़ें हैं वो उन्हें जाने देगा। ये डील अभी तक चल रही थी 2022 तक। लेकिन 2022 के बाद जब रशिया ने यूक्रेन को दोबारा इन्वेड किया उसके बाद ये डील से पीछे हट गए और जो भी चीज़ें, जो भी शिपमेंट्स यूक्रेन से किसी और देश के लिए जाता था उस पर रशिया ने मिसाइल दागनी शुरू कर दी। इसके बाद से रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों से टोटली इम्पोर्ट ठप हो चुका है। इसी कारण से पूरा अफ्रीका में फूड क्राइसिस बन गए है। इसके साथ साथ ही भारत एक ऐसा देश है जो गेहूं के एक्सपोर्ट पर बहुत आगे है। लेकिन रिसेंटली भारत ने भी गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है क्योंकि हमें अपने देश की नीड्स को पूरा करना है। इसी वजह से अफ्रीका बहुत ही नुकसान उठा रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से। अगर आप देखें तो जो अफ्रीका है पूरा 32% जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की नीड है गेहूँ की वो रशिया से पूरी होती है और 12% नीड है वो यूक्रेन से पूरी होती है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 44% जो नीड है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की वो सिर्फ 2 देशों से पूरी होती है और जो मेन सप्लाई इन 2 देशों से वही बंद है। इस वजह से ही पूरे अफ्रीका में बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। और अगर देखा जाए यूएन के जो ये सैंक्शंस है, नेटो के जो सैंक्शन है वो वेस्टलेस है टोटली।
ये अंडर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन जहाँ पर रशियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करना था इन सैंक्शंस ने, वहाँ पर ये टोटली फेल हो चुके हैं, क्योंकि जो यूरोप है वो भी अपनी गैस एंड ऑयल रशिया से खरीद ही रहा है, परचेज कर ही रहा है। तो ये जो सैंक्शंस है ये छोटे देशों को बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे बहुत ही ज़्यादा ऐसी कंट्रियाँ हैं जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, और साथ ही साथ अफ्रीका के जो इंटरनल मैटर्स है, अफ्रीका के कई देशों में डेमोक्रेटिक जो एक लीडरशिप थी वो ख़त्म होती जा रही है और मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो रहा है। इसी वजह से अफ्रीका के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि उनकी जो रेगुलर सप्लाई है फूड की और जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है वो बनी रहे। लेकिन यूरोप के और नेटो के सैंक्शन की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आ चुकी है। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मिलिट्री रूल अभी एस्टेब्लिश हो चुका है, और इस वजह से वहाँ अभी उथल पुथल मची हुई है, बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। इसी बीच रशिया के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है कि हम अफ्रीका के बहुत सारे गरीब देशों को फ्री में गेहूँ देंगे, फ्री में उनकी जो नीड है फूड की वो पूरी करेंगे, और अगर और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो और भी जो देश हैं उन्हें भी अपनी जो नीड है फूड की वो उनकी नीड पूरी करेंगे, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगी। ये रशियन गवर्नमेंट की तरफ से या रशिया की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बिल्कुल ही रशिया पर ही डिपेंड है अपने फूड के लिए, सोमालिया, इजिप्ट और बहुत ही सारे इसमें और देश आते हैं, सूडान, सेनेगल, बहुत सारे देशों को रशिया की ज़रूरत है। अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये रशिया का बहुत ही इम्पैक्टफुल मूव है। इस वक्त जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देशों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, तो इस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने ये इस प्रकार की घोषणा की, तो इससे बहुत जो टेंशन्स बनी हुई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। इस वजह से अब ये बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है व्लादिमीर पुतिन को। पूरे अफ्रीका में लोग उनका बहुत सम्मान कर रहे हैं। कई लोग देखे जा रहे हैं अफ्रीका में जो रशिया के फ्लैग को अपने चारों तरफ ओढ़े हुए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूव था यहाँ पर रशिया का। देखिए, सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया पर तो कोई इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा है, रशियन इकोनॉमी में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास जो ऑयल, गैस, अनाज है वो सब कुछ अपना है। तो इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है, उन देशों पर ज़्यादा पड़ रहा है जो रशिया पर डिपेंडेंट थे अपने फूड के लिए या फिर अपनी दूसरी ऑयल या गैस सप्लाई के लिए। ऑयल और गैस सप्लाई रशिया की बहुत ज़्यादा हाई थी पूरे यूरोप के लिए, इसी वजह से यूरोप पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। जहाँ तक नज़र आ रहा है ये जंग अब इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि यूक्रेन का जो सपोर्ट है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है। अमेरिका, नेटो पूरे हर प्रकार की एड दे रहा है, मिलिट्री एड, वेपन की एड और हर मेडिकल एड, हर प्रकार की सुविधा यूक्रेन को वेस्टर्न वर्ल्ड से मिल रही है। और रशिया बहुत ही ज़्यादा केपेबल है बहुत लंबे समय तक किसी भी युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा हर प्रकार की सुविधाएं हैं, इसीलिए रशिया बहुत केपेबल है। अगर ये युद्ध ख़त्म होगा तो एक ही बेस पे हो सकता है, अगर यूक्रेन हार मान जाए तो, या अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन आ गई तो रशिया हार मान जाए, उससे पहले युद्ध ख़त्म नहीं होगा। हम तो प्रार्थना करेंगे कि ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए और वो और भी बहुत सारे लोगों पर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो स्लो डाउन हो जाए और बहुत ही नॉर्मल हो जाए ज़िंदगी पहले की तरह। आप बताइए कि जो रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं नेटो के, वो कितने इम्पैक्टफुल है आपकी नज़र में, अगर आप जियोपॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, काफ़ी अगर आपने खबर देखी है। और कुल मिलाकर आपको भी क्या देखने को मिलता है कि जो ये वॉर है ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं है, ये रशिया वर्सेस वेस्टर्न वर्ल्ड है, रशिया वर्सेस अमेरिका है। जो दो बड़े देशों का डोमिनेंस है वो प्रूव करने के लिए ये जंग लड़ी जा रही है। आज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसमें जो सैंक्शंस है वो किस प्रकार से काम करेंगे। जय हिंद।